सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक। आज का टॉपिक है कि यूपीएससी के आंसर राइटिंग कैसे करें, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन कैसे लिखें, कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो उस पर मैं डिबेट करूंगा। ठीक है, क्या पढ़ना होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाता है, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक, तो मैं उस पर आपको आज मॉडल आंसर अपने दिखाऊंगा, कैसे मैं लिखता हूँ। आप लोग बताएंगे तो मैं उसी के अनुसार वीडियो लाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ। जल्दी से सब्सक्राइबर कीजिए आप लोग, और मैं लाइव आके आपको मैं बताऊं कि आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, ये हमारा आंसर है, देख सकते हैं, हिंदी साहित्य पेपर 2 सेक्शन ए का ऑप्शनल। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लिखा था। ठीक है, ये आंसर है, यानी कि इसमें है कि इसमें लिखा है कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बारे में दावती छाती लोचन जग कागत मस मिग कै छह गई श्याम श्याम की पाती, यानी कि हिंदी साहित्य का है। इसको मैंने लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने इसका लिखा है कि जैसे कि आप ये पढ़ गए ना आप। ठीक है, कि प्रस्तुत पद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये इतना सूर्य भ्रमर गीत से अवतरित है। पंक्तियों में गोपियाँ प्रकृति के माध्यम से श्री कृष्ण की उपस्थित और वियोग की दशा के व्यक्त कर रही हैं। फिर मैंने व्याख्या लिखी है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को। इसके बाद ठीक है, इसमें मैं देखिए, ठीक है, तो ऐसे लिखा है, ये हिंदी का था। अब इस पर मैं दिखाता हूँ, ये आपका जीएस पेपर 3 का है। ठीक है, कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA एनवायरनमेंट का जो है ना, अधिसूचना 2006 से कैसे, ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया। देखो किस प्रकार से मैंने इसको आंसर को लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि मैं इंट्रो बता दूं कि यह एनवायरनमेंट पे प्रस्तावित गतिविधि या परियोजना के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने वाला अध्ययन है। अब UNEP मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, कि EIO के निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के, इसके बाद पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक प्रभावों की पहचान कर, ये एक मॉडल आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस पर इसके मैंने डायग्राम बता दिया कि EIA के लाभ क्या होते हैं। पारदर्शिता, सहभागिता, निश्चितता, व्यवहारिकता, लागत, प्रभाविता, विश्वसनीयता, जवाबदेहिता होनी चाहिए, गौचशीलता होनी चाहिए। फिर इसकी EIA के घटक मैंने बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसका कंक्लूजन बता दिया। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखो, ये यूपीएससी का फिर से मैंने लिखा था हिंदी साहित्य ऑप्शनल का पेपर का। ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ पर नाम भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये ना कहना कि ये किसी दूसरे का, तो मैंने इसका लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आंसर राइटिंग किया। ये देखो UPPCS का मेंस का जीएस पेपर 1 कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। 125 शब्द हैं कि वैदिक वाक्य साहित्य के अंदर वेद और वेदों से संबंध बहुविधि शाब्दिक अभिव्यक्ति विज्ञान रूप है, जिनके मूलतः 4 सोपान होते हैं। वेद मंत्र होता है, ब्राह्मण है, आरण्यक के उपनिषद है। वैदिक साहित्य के बारे में मैंने बताया, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक उसके बारे में मैंने बता दिया, वेद है इसके। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में, इसके साम वेद है, उसमें क्या बात की, ब्राह्मण है, ग्रंथ है। ये सब कुछ मैंने इसमें चीज़ों में बताया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, UPPCS का इस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। हिंदी साहित्य देखो ऑप्शनल का मैंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है जी, अब देखो इसमें मैंने लिखा है, ये है आपका ऐसे पेपर सेक्शन ए 1000 से 1200 वर्ड्स हैं। ये मैंने 20 सितंबर 2024 को लिखा था। ठीक है, यूपीएससी का ये ऐसे पेपर है कि ये आया तो 2024 में शायद पूछा गया था कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही है, ऐसे में पूछा गया था। ठीक है, तो द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस है। तो मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। तो 2 वाक्य मैंने के भी वृंद जी के वृंद यानी कि सतसई से लिया गया, जिसका अर्थ होता बार बार अभ्यास करना। ठीक, तो इस प्रकार से इसको मैंने लिखा, आप लोग देखिएगा ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर राइटिंग की जा सकती है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो आपको मैं सब कुछ इसमें बता दूंगा कैसे आंसर राइटिंग करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, देखो ये अभी यही ऐसे है पूरा कंप्लीट। देखो इसमें कितना बढ़िया कि मंजिल मिल गई जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकल गई नहीं। ठीक है, ये देखो है ना, ये 6 पेज हो गया। देखो क्या अच्छा मैंने कोटेशन, निकलो वहाँ अपनी उड़ान देखो, अपनी हर पहलू की पहचान देखो, है ना, कितने अच्छे से मैंने लिखा है। ठीक है, और ये देखो, देखो मैंने कि गिरते हैं आकाश सवार ही मैदान ये जंग में, है ना, और वो पर क्या चीज़ गिरेंगे जो घुटनों के बल जगह, है ना। तो देखो ये कितने पेज में था, 8 पेज में। तो ये ऐसे मैंने था। फिर इसके बाद लिखा मैंने
फिर व्यापक है, परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते। फिर ऐसे मैंने लिखा था, ये देखिए 2024 का, देखो मैंने लिखा अभी 2024 कैसे है, तो ऐसे सब लिखा जा सकता है। जैसे स्टार्टिंग मैंने लिखा था कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, यानी कि आइडिया हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। यदि एक जहरीला पौधा बबूल लगाने के बाद हम आशा करें कि इससे गुलाब का फूल निकलेगा तो ये निरर्थक है, क्योंकि हम ठीक वही काटते हैं जो हम बोते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्टिंग की जा सकती है। देखो मतलब कि बढ़िया से सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सुकरात के बारे में मैंने बताया, ये सब देख सकते हैं, है ना। आंसर राइटिंग ये ऐसे का है, आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, जैसा करके देखो, है ना। ये देखिए अब यूपीएससी मेंस 2025 का है, जीएस पेपर फर्स्ट है कि देखो जीएस पेपर 2025 का है कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति विदेशों से प्रसार के विभिन्न माध्यम क्या थे। ये जीएस पेपर 1 की बात करता है। ठीक है, हिस्ट्री का है कि भारतीय संस्कृति परंपरा समृद्ध, विश्वसी तथा विश्व की आकृष्ट करने वाली सी है, जिसका कारण विविधता तथा संवेदन जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। भारतीय संस्कृति विदेशों प्रचार के माध्यम साम्राज्यिकों की मैंने भूमिका बताई, इसका व्यापार मैंने बताया, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत बताया। ठीक है, इसको विदेशी आक्रांतों के माध्यम से भारतीय यानी कि समृद्ध साहित्य बताया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेरी मेंस के आंसर राइटिंग। तब देखिए ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए इसमें मैंने लिखा है, क्वेश्चन है आंसर राइटिंग की कि आशय आंदोलन सविनय वर्ग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, तो ऐसे लिखना है। ये ज्योग्राफी का है कि क्षोभ मंडल क्लाइमेटिक महत्वपूर्ण परत जो मौसम प्रक्रिया निर्धारित करता है कैसे। ठीक है, ये है, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन। तो बहुत आंसर राइटिंग की है मैंने, आप लोग बताएंगे। ये देखो जीएस पेपर शायद यहाँ 3 का है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है ये क्वेश्चन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये भी हमारा है ना। अपभ्रंश है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बारे में देखो मैंने लिखा है ना, कि अपभ्रंश के अध्ययन से प्रमुख यानी स्रोतों को उल्लेख करते हुए अपभ्रंश के ये जो कुछ भी है क्वेश्चन है, ये सब देखो। मातृलिपि विस्थापन है, मातृलिपि ये, ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी है इसके बारे में देखो मैंने लिखा है सब कुछ। मैप मैंने बना दिया। छत्तीसगढ़ी बोली का परिचय दीजिए, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य जो हमारा। ठीक है, इथिक्स का ये क्वेश्चन देखो, मेंस का इथिक्स क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, नीति शास्त्र है, मानव जीवन नीति के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर आप आंसर राइटिंग तब कर पाएंगे जब देखिए आंसर, यानी कि अभी ये लिखा था, देखिए कि भूकंप से क्या तात्पर्य, प्रमुख भूकंपी तरंगों का विस्तार से चर्चा कीजिए 250 वर्ड्स में। ठीक है, ऐसे लिखा। भूकंप के बारे में इंट्रोडक्शन, भूकंपी तरंगे मैंने बता दिया, भूकंपी तरंगों के प्रकार बताया, बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं इसके बारे में। ठीक है, भूगर्भी तरंगे हैं, एस वेव से क्या है, पी वेव से क्या है, प्राइमरी जो है धरातली तरंगे क्या है, इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें। आप लोगों ने मेरा देख लिया कैसे क्या करता हूँ मैं, तो आपको मैं बता दूँ कि आंसर राइटिंग करने का सिर्फ एक ही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो, नोट्स बने हो, स्टैंडर्ड्स बुक्स आपने अच्छे से पढ़ी हो, उसके आपके नोट्स बने हो, आपके माइंड में हो। देखो आपने जो पढ़ा है क्या आपके माइंड में है, क्या आपके भेजे में है वो चीज़, तभी आप लिख पाओगे। यानी कि आपके पास कंटेंट है तभी आप चीज़ को लिख पाओगे। ठीक है, तो आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी होंगे। और यदि आप लोग कहेंगे कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करवाइए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। कब होगी, क्योंकि लाइव आके मैं बता सकूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि लाइव आके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से। ठीक है, और मैं लाइव आके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप जहाँ 50,000 लाखों रुपए देंगे कुछ नहीं फूकने की ज़रूरत है। आपको बस सिर्फ आना है, अच्छे से मैं बता दूंगा कैसे आंसर राइटिंग की जाती, कैसे क्या, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, सब कुछ। ठीक है, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइए, अपनी राय दीजिए, सजेशन दीजिए कि आंसर राइटिंग तो आप तो लोग देख ही चुके हैं, बहुत है हमारे पास बुक्स रखी हैं और भी हैं, उसका भी दिखा दूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर मुझे बता दीजिएगा। एंड अब देखो सामने तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये कैमरा बैक नहीं हो सकता यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देखूँगा कुछ सेटिंग होगी तो मैं करके देखूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइए कैसा लगा आपको आंसर राइटिंग का मैंने जो लिखा हुआ है। ठीक, आपको भी
आंसर राइटिंग लिखने का अभी नहीं पता है, बिगनर्स हैं आप, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आपका मैं सब कुछ करवा दूँगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप जितनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर कर देंगे उतनी जल्दी मैं लाइव आके मैं आपको चीज़ों सब कुछ बता दूंगा बढ़िया से, सब कुछ A to Z, ठीक है? कहीं कोर्स नहीं लेना, सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।